तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो एल्डर जो होता है वो अपने पास से काफ़ी बड़ा सा जो फाइनेंस होता है उसे निकाल लेता है। और उस बड़े से फाइनेंस को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद जो सभी के सभी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये झूठ यानी इमोर्टल फाइनेंस है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये ट्रू इमोर्टल फाइनेंस है जिसे कि मैं एल्केमी के लिए इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो लीन से कहता है कि बच्चे, अब चाहे तुम एक ग्रैंड मास्टर भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ में कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी शर्म की बात है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि एल्डर जुआन जो है वो यहाँ पर इमोर्टल फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं एल्केमी के लिए, जिस कारण इनकी एल्केमी जो है वो एक ग्रैंड मास्टर के बराबर हो जाती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि सच में बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे जो कि तुमने अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पर दांव पर लगा दी। आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो और मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ब्रेक थ्रू पिल जो है वो बनाने वाला हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू पिल है उसे बना सको। बताओ क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट जो है वो करना चाहोगे। और अब इतना बोलने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो प्राइम मिनिस्टर था उससे मुझे 5 साल पहले फार्मूला जो है वो मिला था और उस फार्मूले को मैं पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस जो है वो करते हुए आ रहा हूँ। उसी के साथ में इस टाइम पर मेरे पास में हेवन इमोर्टल फाइनेंस भी है, जिसका मतलब है कि ये ब्रैड जो है वो कभी भी मेरे बराबर पिल जो है वो नहीं बना सकता। और अब इतना सोचने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो लीथियान से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर सभी मटेरियल जो है वो तैयार हो चुके हैं। जो पहला सेट है वो तुम अपने लिए चूज जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कहे कि जो हमारा मैरिड पिल पवेलियन है वो लोगों को यहाँ पर बुली करता है। और तुम अपने लिए यहाँ से जो फाइनेंस है उसे भी चूज जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लीथियान होता है वो उसे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हो। और लीथियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर जुआन के 2 और एल्डर जो होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं। और अब जो तीनों एल्डर होते हैं वो अपनी जो फायर होती है उसे सीधे फर्नेस के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फर्नेस होता है वो भी शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी भी जो एल्डर जुआन होता है उसकी एल्केमी में मदद करना शुरू कर देते हैं। और सभी लोग जो होते हैं वो एक एक चीज़ें जो होती है उसे उड़ाकर फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वे टोटल 5-6 लोग जो होते हैं वो मिलकर एक साथ में जो पिल होती है उसे रिफाइन कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होता है वो लीटियान को वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ देखने के बाद में बोलता है कि क्या ये बंदा जो है वो यहाँ पर तो वापस से शो अप जो है वो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ पर हारने के बाद में भागने के बारे में जो प्लान है वो बना रहा है। और अब इतना बोलकर वो यंग मास्टर जो होता है वो एक बंदे को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर जो इंपेरियल सिटी डिपार्टमेंट और जो पिल पवेलियन के गार्ड है उन सभी को जाकर ये चीज़ बोलो कि जो पूरा पैलेस है उसे गार्ड करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये बैट को हारने के बाद में ये बंदा जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदे के हाथ में जो मटेरियल होता है उसके अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक जो होता है वो निकलने लगता है। तभी लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि फायर का 3 पार्ट का इस्तेमाल करने के कारण और वाटर की थोड़ी सी कमी के कारण जो अजूरा मिस्टर ग्रास थी उसने यहाँ पर अपनी जो प्योरिटी थी उसे पूरी तरह से खो दिया और मेडिकल पावर को भी खो दिया। इस टाइम पर बस ये एक फिलर है। और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही उस बंदे को लीटियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और उसके इतना बोलते ही जो लीटियान होता है वो एक और बंदे के पास में आते हुए उसे बताता है कि जो रेड पाइन वुड होता है उसके अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही चलनशील होती है और उसके खिलाफ अगर तुम यहाँ पर इतनी हाई स्पीड पे फायर का इस्तेमाल करोगे तो ये भी उसे बर्बाद कर देगा। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस बंदे के मुंह से जो ब्लड होता है वो आना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ और बंदे भी वहाँ पर फैल जो है वो होने लगते हैं, जिन्हें देखकर लीटियान जो होता है वो बोलता है कि फायर जो है वो अनस्टेबल है, तुम्हारी फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर है, जिस कारण तुमने स्पिरिचुअल मटेरियल को बर्बाद कर दिया। और तुम यहाँ पर जो मेडिकल गार्डियन को रिवर्स करने की जो कोशिश कर रहे हो, इस रूल के कारण अगर तुम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसे नहीं बचा पाते हो तो उसके कारण तुम्हें खुद भी जो हार्म है वो हो सकता है। तो तुम्हें इस रूल का सोच समझ कर इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। और लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में जो एल्डर जुआन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि अपने मुंह को बंद रखो। क्या तुम यहाँ पर जो मेरा एल्केमी है उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो एक बेवकूफ़ों का ग्रुप हो, तुम लोगों को समझाकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर जुआन होता है वो अपनी अल्केमी को वापस से शुरू करते हुए लीथियान से बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रहे हो तो हारने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने अपनी जान की जो भीख है वो बिल्कुल भी मत मांगना। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो ब्रेक थ्रू पिल होती है उसे पूरा कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फाइनेंस के चारों तरफ एक ड्रैगन जो होता है वो दिखाई देने लगता है। और अब जो फाइनली एल्डर होता है उसके पास में जो उसकी पिल होती है वो भी उड़ते हुए आ जाती है। और अब पिल को रिफाइन करने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि ब्रैड देखो, मेरी जो पिल है वो फाइनली रिफाइन जो है वो हो चुकी है, तो तुम बताओ तुम्हारी पिल कहाँ पर है।
और अब उस एल्डर जुआन के इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार इस पिल की क्वालिटी को तो देखो, ये तो जो इमोर्टल ग्रेड की पिल होती है बिल्कुल उसी के बराबर है। सच में मानना पड़ेगा कि एल्डर जुआन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैरिड पिल पवेलियन के अंदर एक और पिलर जो है वो हो चुका है एल्डर डॉन को सपोर्ट करने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए जो लीडियान होता है उससे बोलता है कि ब्रैड क्या हो गया, क्या तुम अभी भी यहाँ पर जो प्रिटेंड है वो करते रहोगे। एल्डर जुआन ने यहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन जो है वो कर दिया है जो कि इमोर्टल पिल के ही बराबर है, और अब टाइम भी बहुत कम हो रह चुका है। तो क्या सच में तुम इतने कम टाइम में जो पिल है वो बना पाओगे? तुम्हें देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम इतने कम टाइम में जो पिल है उसे तैयार जो है वो करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद यहाँ से भागने के बारे में जो है वो सोच रहे होगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर भागने के बारे में सोच रहे हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी गार्ड जो होते हैं वो आकर जो ली टियान होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो वो यंग मास्टर होता है वो पीछे से आते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलता है कि यहाँ से भागने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। तभी जो एल्डर जवान होता है वो भी ली टियान से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ ब्रैड कहीं के, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप सरेंडर जो है वो कर दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो वहाँ से काफ़ी सारी जो पिले होती है उन्हें उठा लेता है। और उन पिलों को उठाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो उन सभी पिलों को अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ से रेड और ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये आखिर क्या कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने आज से पहले किसी को भी इस प्रकार हवा में एल्केमी जो है वो करते हुए नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो ये तो मुझे जो पाल्म ऑफ द यूनिवर्स है उससे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल जो है वो लग रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल ग्रैंड मास्टर नहीं है बल्कि ये एल्केमी का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर जवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की एल्केमी पिल का इस्तेमाल कर बस यहाँ पर इस तरह से ऐसे ही दिखा रहा है क्योंकि ये हारने से बचना चाहता है ताकि बाद में जो ब्लेम है वो डाल सके और एक्सक्यूज को बना सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान के हाथों से अचानक से जो एनर्जी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अब लीटियान अपने हाथों को खोलता है तो हम देखते हैं कि लीटियान ने पिल को रिफाइन कर दिया होता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो फर्स्ट ग्रेड की इमोर्टल पिल है। जिसे सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए और भी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने फर्स्ट ग्रेड की इमोर्टल पिल को रिफाइन किया। और उनके इतना बोलते ही यंग मास्टर भी अपनी आंखों को साफ करते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पक्का, यहाँ पर ये तो ये किसी प्रकार का इल्यूजन है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे से बोलता है कि तुम मुझे जरा पिंच करना ताकि मैं नींद से उठ सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी यंग मास्टर के गाल को खींचने लगता है, जिसका यंग मास्टर भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और चिल्लाते हुए सीधे उस बंदे को पंच मारकर उड़ाते हुए बोलता है कि नहीं, ये ना तो इल्यूजन है और ना ही कोई सपना है, ये तो हकीकत है। और इतना बोलकर वो यंग मास्टर जो होता है वो हैरान होते हुए लीटियान की तरफ देखने लगता है। और लीटियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तो क्या इसने सच में फर्स्ट ग्रेड की जो इमोर्टल पिल है उसे रिफाइन कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर जुआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा हो पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर ब्लीचिंग हेवन इमोर्टल फाइनेंस का इस्तेमाल जो है वो कर रहा था, तो उसके बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। और अब उनके इतना बोलते एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस फाइट को कौन जीता। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन जीता है। जो उनका तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि उसने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की इमोर्टल पिल को रिफाइन कर दिया और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि कौन जीता है। देखा जाए तो ब्रेक थ्रू पिल जो होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका सामना जो है वो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल से जो है वो नहीं किया जा सकता। इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल जो है वो एक अलग ही लेवल पर है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।